हाँ, तो आज का वीडियो जिन्होंने 12th पास कर ली या फिर जो 12th के अंदर है उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th वाले भी देख सकते हैं क्योंकि ये तो अपना फ्यूचर के लिए आपकी चीज़ काम आएगी। करना क्या है, बहुत सारे मैंने पॉइंट लिख दिए इनके बारे में, एक एक चीज़ बताऊँगा। बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो देखना है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है। देखो करना है कि स्टार्टिंग करता हूँ मैं आपसे यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट, मतलब आप अभी क्या करोगे, स्नातक। ठीक है, स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन। अभी आप क्या करोगे, ग्रेजुएशन करोगे क्योंकि आपने 12th पास कर ली। ग्रेजुएशन का मतलब कॉलेज में एडमिशन लोगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल या थर्ड ईयर बोल दो। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि करें तो क्या करें, कैसे कि पास कोर्स करें या फिर ऑनर्स करें। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से समझना कि जैसे आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे ना, जैसे बीए वाला स्टूडेंट है जिसके पास ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, आर्ट्स जिसके पास वो तो बीए करेगा, जिसके पास में साइंस थी वो बीएससी करेगा, और जिसके बाद में पास में कॉमर्स थी वो भी कॉम करेगा। ये तीन बात को आपको समझ में आ गई। यानी कि जो आर्ट्स जिसके पास थी वो बीए करेगा कॉलेज के, जिसको बोलते हैं बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, फिर फाइनल। ऐसे ही बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। ठीक है, ऐसे ही बीकॉम। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो तरह के कोर्स होते हैं। एक तो पास कोर्स जिसके अंदर आपके पास में 12th में तीनों सब्जेक्ट जो थे, सपोज आपके यहाँ पर फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी या फिर मैथ थी, पीसीएम था या फिर पीसी बायोलॉजी थी, कुछ भी थी, तो इन कोई तीनों को जो लेके चलता है, जैसे यहाँ इनके पास हिस्ट्री थी, पॉलिटी थी या फिर ज्योग्राफी थी, जो भी ऐसे इसके अंदर, तो जैसे भी जो भी सब्जेक्ट आपके पूरे जो थे, अगर उसका लेके वापस उन्हीं सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो वो तो कहलाता है पास कोर्स। ठीक है, जैसे आपने बीए कर ली तो बीए के अंदर आपने जो 12th 11th के अंदर सब्जेक्ट थे आपके पास में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वही तीनों आपने यहाँ वापस ले ली ग्रेजुएशन में और कर लिया। लेकिन आप ऑनर्स भी कर सकते हो। ऑनर्स का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट से, जैसे कि अगर आपके पास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो कोई एक सब्जेक्ट ले लिया कि चलो मुझे तो पॉलिटी ऑनर्स करना है, तो उसे बोलते हैं ऑनर्स, वो भी हो जाएगा। बीए पॉलिटी ऑनर्स कहलाएगा वो, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के सब्जेक्ट पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ोगे। उसके अंदर फिर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपने सिर्फ ऑनर्स लिया, पास कोर्स नहीं लिया। तो जो कंपटीशन फील्ड में आना चाहता है, जो सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करना चाहता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन आपको करनी है, तो मेरे हिसाब से आपको पास कोर्स करना चाहिए। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट जो आपने 12th तक पढ़े हैं वही वापस तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ रखने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात और है, ये तो चलो पता चल गया कि ऑनर्स वालों का और पास कोर्स का क्या फ़ायदा है। ऑनर्स किसी एक सब्जेक्ट की अच्छी खासी पीएचडी होती है और वो आगे जाके उसी का लेक्चरर वगैरह बनना हो तो वो मेरे हिसाब से ऑनर्स करो। लेकिन जिसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम फील्ड में आना है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, उसको पास कोर्स करना चाहिए। मतलब तीनों सब्जेक्ट जो आपके थे वो लेके कॉलेज करना चाहिए। लेकिन उसी कॉलेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, और वो ये है कि अगर आप जैसे बीए कर रहे हो तो बीए बीएड बोलते हैं, आजकल बहुत बढ़िया चीज़ कर दी, पहले नहीं थी। ये एक चीज़ जोड़ दी मैंने, यहाँ लिखा है बी प्लान। ये बी प्लान जो लिखा है, बी प्लान का मतलब है कि जैसे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेकिन एक साइड में देखो होना चाहिए बी प्लान होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में टाइम लग सकता है क्योंकि टाइम लगने वाला पोर्शन होता है, किसी का 2 साल में 3 साल में निकल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड एंड थर्ड अटैम्प्ट तक की बात चल जाती है तो टाइम निकल जाता है। लेकिन अपन को एक बी प्लान रखना चाहिए कि अगर ये जब तक सिविल सर्विसेज नहीं हो जाता, जब तक कोई छोटी मोटी एक वैकेंसी और पकड़ ली जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बी प्लान है आपको ग्रेजुएशन के साथ में बीएड कर लेना चाहिए। बीएड कैसे कि अभी फ़िलहाल, पहले नहीं हुआ करता था, अभी आपके कॉलेज के अंदर जब आप एडमिशन लोगे तो जैसे जो साइंस वाला है वो कर सकता है आर्ट्स वाला कर सकता है बीए बीएड, और ये कर सकता है बीएससी बीएड। अब बेनिफिट क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इसमें बेनिफिट ये हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरोगे, अभी आप फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म भरोगे ना, तो उस फॉर्म के अंदर आप भरोगे बीए बीएड, तो उसमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपकी 4 साल के अंदर ही आपकी बीए भी हो जाएगी और 1 साल के अंदर बीएड हो जाएगी। मतलब कुल मिला के दोनों हो जाएगी 4 साल में, 1 साल की बीएड। अब सोचो अगर आप सिर्फ बीए करते हो और बीए बीएड नहीं करते हो, मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपने फॉर्म में सिर्फ बीए भरा या बीएससी भरा, बीकॉम भरा, लेकिन बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड वाला कोर्स नहीं करा, और फिर बाद में अगर अलग से बीएड करोगे तो उस टाइम पर आपके बीएड आपको करनी पड़ेगी। वो कर सकते हो लेकिन वो 2 साल की होगी, फिर तो बेटर है 1 साल बच जाएगा, यहाँ खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो बेस्ट है आप ओनली फॉर बीए मत करो, बीए बीएड कर लो, बीए बीएड कर लो, बीएससी बीएड कर लो, बीकॉम बीएड कर लो। 4 साल के अंदर
आपकी बीए भी हो जाएगी, बीएड भी हो जाएगी, एक सेकंड ऑप्शन खुल जाएगा, कौन सा? टीचर की वैकेंसी का। जैसे आप बीएड अगर आपकी हो जाएगी, ग्रेजुएशन में आपका हो जाएगा, तो आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड का भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीजी। मतलब 4 साल के अंदर बीए बीएड या बीएससी बीएड बीकॉम बीएड हो गई, उसके बाद में 2 साल की ये कर लेना। जैसे आर्ट्स वाला तो एमए कर लेगा या फिर एमएससी कर लेगा, या साइंस वाला, या फिर आप कर लोगे एमकॉम। ये तीनों पीजी होती है। मतलब ऐसा मान लो कि 15वीं के बाद, फाइनल के बाद में पीजी होती है। एमए किसी भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से होती है ये। आपने अगर बीए कर ली, होगी बीए बीएड, उसके बाद में आप इनमें से कोई सा जो भी आपका सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाला एमए कर लेगा किसी एक सब, हिस्ट्री से या पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, किससे भी, साइंस वाला फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से कर लेगा, इसे एमकॉम हो जाएगी। ये होते ही फिर आप फर्स्ट ग्रेड का भी दे पाओगे एग्जाम। तो कितना बेनिफिट है, तीनों वैकेंसी के अंदर बीएड का होना ज़रूरी है, तो एक बी प्लान हो जाएगा। बहुत अच्छी सैलरी और बहुत रेपुटेशन वाली जॉब होती है टीचिंग फील्ड। आरएस आईएएस से भी ज़्यादा सैलरी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इनकी सैलरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सैलरी के मामले में टीचिंग सबसे बेस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी है, रिलैक्स वाली जॉब है। एक बी प्लान, हालांकि सिविल सर्विसेज में आपको जाना है वो आप कर सकते हो, लेकिन एक बी प्लान मजबूत हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है। एक चीज़ ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें बीएसटीसी कर लेंगे। जैसे यहाँ बीएड मैंने बात बताई और यहाँ है बीएसटीसी, तो आप बीएसटीसी भी कर सकते हो। बीएसटीसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बीएसटीसी के अंदर एक थोड़ा सा फ़ायदा और नुकसान दोनों है कि अगर आप बीएड नहीं करते हो, ऑप्शन है आपके पास में। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं, हम तो ये 4 साल वाला नहीं करेंगे, 3 साल की बीए बीएससी कर देंगे और उसके बाद में बीएसटीसी कर लेंगे ताकि एक नौकरी लग जाएगी। बीएसटीसी के अंदर ये है कि आप ये वैकेंसी, ये एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, सिर्फ आपको फर्स्ट टू फिफ्थ, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए वैकेंसी आती है, थर्ड ग्रेड जैसी, जैसा भी रीट वगैरह एग्जाम होता है ना वैसी। तो ये आपको एग्जाम दे सकते हो आप, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी नहीं, उसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपकी एक सेपरेट वैकेंसी आएगी। ये भी 2 साल का एक कोर्स होता है बीएसटीसी, ये टीचर के लिए होता है ओनली फॉर, ध्यान रखना। जैसे बीएड टीचर के लिए होता है, वैसे बीएड की तरह ये बीएसटीसी होता है, लेकिन इसके अंदर आपको 5वीं तक की टीचर बन पाओगे, उसके ऊपर टीचर नहीं बन सकते, कोई सा भी फॉर्म नहीं भर पाओगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चर। लेकिन यहाँ अगर आप करते हो तो लेक्चर का भी फॉर्म भर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड का भर सकते हो, थर्ड ग्रेड सेकंड सब भर सकते हो, अगर आपके पास में बीएड हो। तो ध्यान रखना, बेटर ऑप्शन है। वापस एक बार रिवाइज करा दो छोटी सी बात, जो 12th पास हैं उनको बीए या बीएससी या बीकॉम, उनके साथ में बीएड वाला ऑप्शन लेके चलना चाहिए। बी प्लान मजबूत हो जाएगा, आगे फ्यूचर बहुत आपका बेस्ट रहेगा, बहुत काम की चीज़ें। वरना टीचरों की इतनी भारी वैकेंसी आती है, फॉर्म ही नहीं भर पाओगे अगर आपके पास बीएड नहीं है। तो आप भले ही आपकी अच्छी एजुकेशन है, लेकिन आपके पास बीएड नहीं है, इस वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये लेके चलना चाहिए और पास कोर्स करना ठीक रहेगा। अगर आपको सिर्फ लेक्चरर बनना है किसी चीज़ का, कि एक सब्जेक्ट का मुझे लेक्चरर बनना है, तो लेक्चरर बनना है तो फिर आप ऑनर्स ले सकते हो किसी एक सब्जेक्ट के साथ, शानदार तैयारी हो जाएगी। ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी थी, बीएसटीसी बता दिया, बीएड बता दिया, ठीक है। बी प्लान हो गया, यूजीपीजी हो गया। अब बात आती है कि कॉलेज करें तो प्राइवेट कॉलेज करें या फिर रेगुलर कॉलेज करें, ये भी काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं। तो दोनों ही ठीक है, कॉलेज में तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, जो साइंस वाला है, साइंस के जो स्टूडेंट है जो बीएससी करेंगे ना, उनके लिए थोड़ी सी ज़रूरी है कॉलेज रेगुलर हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इजीली अपन को खुद से समझ में नहीं आती। तो अगर रेगुलर कॉलेज करोगे तो फिर बीएससी वाले को तो ज़रूरी है, लेकिन जो आर्ट्स कॉमर्स वाला वो घर पे भी सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। अगर 12th अच्छे से पढ़ी है तो आराम से सेल्फ स्टडी हो जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज करके आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि कॉलेज तो जाना है नहीं, सिर्फ फॉर्म भर दिया और लास्ट में एग्ज़ाम के दिनों में एग्ज़ाम देना है, और आप साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। जैसे अभी से आप जीके स्टार्ट कर दिया, रीजनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा मजबूत पोर्शन हो जाएगा। कॉलेज जाने से थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होता ही है, लेकिन हाँ, कॉलेज भी ज़रूरी है। एक हमारा माइंड मैच्योर होता है उससे, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो डेवलपमेंट कॉलेज में जाने से ही होती है। बहुत सारी सोच, अगर अपन पॉजिटिव रहें, सही रास्ते चलें तो कॉलेज सही है, वरना कॉलेज ऐसा एक ऑप्शन है जो आपको 2 रास्ते दिखा देगा, सही रास्ता और गलत रास्ता। वहाँ भटकना नहीं है, आपको एक पॉजिटिव अच्छे रास्ते चलना है। कॉलेज हमेशा आपका दिमाग का विकास होता है, उससे माइंड का डेवलपमेंट होता है, लेकिन अच्छे रास्ते चलना पड़ेगा, ठीक है। एक बिल्कुल सही है कि हमें फ्यूचर बनाना है, वो सब ध्यान में रखते हुए कॉलेज भी रेगुलर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, और ह्यूमैनिटीज़ वाले, आर्ट्स वाले जो हैं वो तो प्राइवेट कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात बता रहा हूँ मैं। अब आप 12th पास हो, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आएगी जो 12th पास के बाद में वैकेंसियाँ हैं जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप 18 साल के हो गए हो तो, और हो गए होंगे मोस्टली 18 के, तो 12th वाला हो ही जाता है।
तो जो भी वैकेंसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। ये मैं आपको जो भी कैसे भी जिस भी दिन वैकेंसी आएगी आपके लेवल की 12th पास की, तुरंत मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इस पर आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़, सब बता दूंगा। जो भी अब तो इसलिए आपको करना है कि अभी जो अपने चैनल के ऊपर रीजनिंग के वीडियोज़ हैं वो आपको देखना शुरू करना है। 10th तक की आपको मैथ आनी चाहिए, मेन 10th तक की तो मैथ आनी चाहिए। रीजनिंग के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे और भी मैं कर दूंगा। और 10th तक की साइंस पढ़ लेना, ये कॉमन चीज़ें हैं जो अपन को आनी ही चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लेना, ये जो मैंने जो अपलोड कर रखे हैं वो वाली अपने एमयू से जो ऑफिशियल दूसरा जो चैनल उस पर जाके पढ़ सकते हो। और अब मैं कुछ बातें बता दूं कि अपन जल्दी मैं आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत शानदार तरीके से अपन तैयारी करने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं, ज़रूरत नहीं है। स्टूडियो वगैरह अपन तैयार कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह पूरा प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद में शानदार 11th 12th की भी पढ़ाई चालू रहेगी, 10th की भी रहेगी, और कॉम्पिटिटिव फील्ड में कंप्लीटली अपन उतरने वाले हैं शानदार तरीके से। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जैसा आपको अपडेट देता जा रहा हूँ उस अपडेट को आपको संभल के देखना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और आई थिंक इस पर आपको पूरा फोकस रखना है, क्योंकि अभी वैकेंसी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों में पूरा गौर करते आपको फॉर्म भरना चाहिए। खूब सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। और कोई भी अगर आपको और भी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आज इस पर वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। कोई भी रिलेटेड आपको, जैसे कि ग्रेजुएशन करना है, क्या करना है, कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। कमेंट तुरंत मैं पढ़ के आपको आज का आज वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके।